जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, पॉलिटी रिवीजन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने हमारे संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनकी एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो हम सब देखेंगे, क्योंकि अभी आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है। उसमें पॉलिटी से ना काफी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ ये जो सीरीज है आपकी यूपी पीएससी के जो बाकी एग्जाम्स हैं, चाहे आर हो बी उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो सीरीज होगी आपकी वो दोनों भाषाओं में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और इसमें अभी तक भैया हम लोग एक वीडियो सिर्फ कर चुके हैं, जिसमें यूनियन एंड टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात करी थी। वो वीडियो भी देख लीजिएगा। ये बताया था, ये आपके भाग 1 में आता है, पार्ट 1 में, क्योंकि पार्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप सबने देखा ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ना हम लोग को बात करनी है नागरिकता के बारे में। जो सिटीजनशिप है, नागरिकता के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको सब अच्छे से समझा दूंगा, बस पूरी वीडियो जो है अच्छे से देखिएगा। अब देखो, पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं, जो हमारा पार्ट 1 है। अगर हम बात करें तो भाग 1 जो पार्ट 1 था हमारा, वो है आपका यूनियन एंड टेरिटरी से लेके। ठीक है, अब है क्या ना, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, सबसे पहले तो हमें जरूरी था भाग 1 पार्ट 1 के बारे में बात करना, कि भैया टेरिटरी कितनी होगी, क्षेत्र कितना होगा यूनियन का। उसके बाद में भैया ये भी तो इंपॉर्टेंट था कि कौन कौन से लोग हमारे देश में, हमारी क्षेत्र में रह रहे हैं। जैसे ठीक बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, तो हमें ये भी डिसाइड करना था कि कौन इस देश का नागरिक होगा, कौन इस देश का नागरिक नहीं होगा। अब इस समय तक देखो, बहुत सारे अंग्रेज लोग भी थे भारत में। ठीक है, और साथ ही साथ में इस टाइम तक आपको पता है एक देश और बन गया था, कौन सा, पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान देश बना था। तो भैया नागरिकता को लेके ना काफी ज्यादा उस समय पे कंफ्यूजन थी कि कैसे नागरिकता देनी है। इसीलिए संविधान में, हमारा संविधान में एक आर्टिकल 5 जो है ना, उसको इंसर्ट कराया गया, जिसमें ये बोला गया कि संविधान में ही मेंशन करा दिया गया कि शुरू के टाइम पे कौन कौन इस देश का नागरिक है। तो समझ में आई बात, कैसे नागरिकता की स्टार्टिंग हुई। फिर नागरिकता पार्ट 1 मैंने आपको बताया, भाग 1 जो है वो आपका यूनियन एंड टेरिटरी को लेके है, संघ और उसके क्षेत्र को। फिर पार्ट 2 भी हमारे संविधान में इंसर्ट हुआ, जो डील करता था सिटीजनशिप के साथ में। ठीक है, नागरिकता के साथ में। तो ये आपके आर्टिकल्स में था, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक, तो ये तो रहा कंसेप्ट। अब फैक्ट क्या याद करना है, भाग 2 जो है पार्ट 2, वो आपका नागरिकता सिटीजनशिप को लेके है। आर्टिकल्स उसमें कितने, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, तो देखो नागरिकता भाग 2 और आपके आर्टिकल है 5 से लेके 11 तक। समझ में आया। चलो अब हम एक एक करके आर्टिकल्स को देखेंगे। देखो, जो आपका आर्टिकल 5 है, इसमें क्या बताया जा रहा है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब आपका संविधान बना है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि देश जब आजाद हुआ था उस समय पर कंफ्यूजन थी कि नागरिकता किसको देनी है, तो संविधान में इसको मेंशन करा दिया गया कि भैया शुरू में किस कौन कौन जो है इस देश का नागरिक रहेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जो आर्टिकल 5 है आपका, वो किस चीज से डील करता है, वो डील करता है शुरुआत में, प्रारंभ में, जब संविधान बना था तब इस देश का नागरिक कौन था। समझ में आया। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट मतलब जब स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया। चलो ठीक, आर्टिकल 5 देख लिया। फिर आता है हमारा आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 किस बारे में बात करता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पहले हिंदी में पढ़ ले रहे, फिर मतलब समझा रहा हूँ। पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब देखो है क्या भैया, हमें पता था कि क्या हुआ, आपका एक दूसरा देश पाकिस्तान भी बना यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 1947 के पहले भी बहुत लोग जो है ना इस क्षेत्र में रह रहे थे, जो बाद में पाकिस्तान बना। लेकिन जब बना पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा मार काट देखी, भैया यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ बचा है। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम भैया भारत ही जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से भारत की ओर आए। तो उनकी नागरिकता का भी क्या करना था, कुछ हमें हल निकालना था, कि हैं तो सब हमारे ही लोग जो पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं, उनको भी नागरिकता देनी है। तो वो किसमें बताया गया, वो बताया गया आपके आर्टिकल 6 में। ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत की ओर जो है लोग आए हैं, जो माइग्रेट करें। ठीक,
फिर आर्टिकल 7 जो है उसमें क्या बताया गया, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। समझा रहा हूँ, थोड़ा हल्का सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन समझाता हूँ। पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक, देखो आर्टिकल 6 मैंने आपको बताया, जो लोग पहले से उस क्षेत्र में रह रहे थे वो जब आए। आर्टिकल 7 क्या बताता है, आर्टिकल 7 ये कहता है, भैया हुआ क्या था ना, जब आजादी हुई बहुत सारे भारतीयों ने बोला कि नहीं यार हम पाकिस्तान जाके रहेंगे, पाकिस्तान बढ़िया देश रहेगा। लेकिन जब उन्होंने वहां पे 2-3 महीने काटे होंगे, उनको पता लग गया होगा, हकीकत पता लग गई होगी इस चोर देश के बारे में कि भैया एकदम ही यहाँ रहना मुश्किल है, तो फिर वो लोग क्या है ना, जो लोग गए थे फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमें वापस चलना है। तो जो वापस फिर से भारत में आ गए ना, जो पहले पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वापस भारत में आए, तो आर्टिकल 7 डील करता है ऐसे लोगों के साथ में, ठीक है, जिनको नागरिकता दी गई। समझ में आया। आर्टिकल 6 जो पहले से वहां रह रहे थे वो भारत में आए, समझे। तो आर्टिकल 7 क्या है, पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो पहले पाकिस्तान चले गए और फिर वापस लौटे। ठीक, 3 आर्टिकल बता दिए। आर्टिकल 8 क्या है आपका, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब उस समय में भी जैसे आज आप देख लोगे ना, बहुत सारे भारतीय जो हैं वो बाहर रहते हैं, उनकी जो भैया आगे बच्चे हुए तो उनको भी तो नागरिकता का ध्यान रखना है कि उनको कौन से देश की नागरिकता चाहिए। तो आर्टिकल 8 जो है ना वो इसी चीज से डील करता है, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। देखो मैं आपको याद भी करवा दे रहा हूँ, आर्टिकल 5 पे क्या ध्यान रखना है कि जब संविधान बना तब नागरिकता किसको दी जानी थी, प्रारंभ में, कमेंसमेंट में, आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 जो आपका पाकिस्तान से जो लोग भारत की ओर आए हैं उनको डील करता है। आर्टिकल 7 किससे करता है, जो पाकिस्तान चले गए फिर वापस पाकिस्तान से आए। आर्टिकल 8 डील करता है जो भारतीय लोग बाहर रह रहे थे देश के, उनकी नागरिकता से। आर्टिकल 9 क्या है आपका, पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। क्या मतलब है समझाता हूँ, पहले पढ़ लीजिए। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। देखो आप भारत के नागरिक हो, लेकिन मान लो आप गए चाइना, गए, आपको चाइना पसंद आ गया, वहां पे आपको नागरिकता मिल गई चाइना की, उन्होंने दे भी दी चाइना के देश सरकार ने, तो क्या भारत के नागरिक भी रहोगे? नहीं, आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो फिर आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे। तो ये किसमें बताया गया, आर्टिकल 9 में बताया गया। अगर दूसरे देश के लिए तो यहाँ का नहीं रहोगे, ठीक है, दो जगह नहीं, दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेगा। फिर आर्टिकल 10 क्या है, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, मान लो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो देश हित के खिलाफ है, भारत चीन का युद्ध हो रहा है, चीन को समर्थन कर रहे हो, तो क्या आप नागरिक रहोगे? नहीं। और ये कानून कौन बनाएगा, इस पे अधिकार किसको दिया गया, संसद को दिया गया। ठीक, समझ में आया। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 10 तक एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से फिर से याद हो जाए। ठीक है, देखो फिर से आओ। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 डील करता है जब संविधान हमारा बना, जब संविधान आजाद, देश आजाद हुआ, जब संविधान बना, संविधान के प्रारंभ में, कमेंसमेंट में, ठीक है, जब संविधान की शुरुआत हुई उस समय पे इस देश का कौन जो है नागरिक रहेगा। ठीक, समझ में आया। आर्टिकल 6 किससे डील करता है, जो लोग आप समझो पाकिस्तान से भारत की ओर आए, ठीक है, पाकिस्तान से भारत की ओर आए, उनकी नागरिकता को लेकर करता है। आर्टिकल 7 क्या करता है, जो लोग पाकिस्तान चले गए आजाद होने के बाद देश, और फिर उन्होंने वहां देखा भैया बहुत बुरे हालात है, फिर वो वापस आए इस देश में, तो आर्टिकल 7 डील करता है ऐसे लोगों के साथ। ठीक, आर्टिकल 8 क्या करता है, आर्टिकल 8 आपका बताता है, ठीक है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति बाहर रह रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनकी नागरिकता को लेकर। ठीक है, आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 कहता है किसी और देश की आपका सिटीजनशिप, नागरिकता ले ली तो इस देश के नहीं रहोगे। आर्टिकल 10 बताता है कि भैया अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो देश हित के खिलाफ है तो भी नागरिक नहीं रहोगे। और आर्टिकल 11 क्या कहता है, देखो यहां तक तो संविधान ने सबके बारे में मेंशन कर दिया, लेकिन आगे भैया कैसे नागरिकता को डील करना होगा ये भी तो देखना है ना हमें, कि कब क्या कानून बनाने की जरूरत हो। तब संविधान सभा तो भैया फिर से तो ना संविधान सभा बैठेगी, तो ये अधिकार दिया गया संसद को, दिया गया, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट संसद को दिया गया कि अब जब आगे कुछ आपको नियम लाने हैं, कुछ कानून लाने हैं, उस समय की सिचुएशन को देख के, तो फिर वो कानून कौन बनाएगा, हमारी पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। समझ में आया। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, अब आगे जो है कौन रेगुलेट करेगा, आगे जो है नागरिकता कौन देखेगा, संसद। जैसे आपने, आपको पता होगा अभी 5 साल पहले CAA एक एक्ट आया था, काफी बवाल हुआ था उसको लेके, तो वो भी किसने बनाया था, संसद ने तो बनाया था। ठीक है, पार्लियामेंट ने तो बनाया था कानून। तो ये सब चीज जो है आपको पता होनी चाहिए।
तो भैया आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ कमेंसमेंट में, आर्टिकल 6 जो लोग आपके भैया इंग्लिश में भी देख लो जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए, आर्टिकल 7 जो पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस आए, आर्टिकल 8 जो व्यक्ति बाहर रह रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है। आर्टिकल 9 जो है आपका जो व्यक्ति आपका विदेशी नहीं, आर्टिकल 8 जो भारतीय मूल के व्यक्ति बाहर रह रहे हैं, आर्टिकल 9 किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली तो इसके नहीं रहोगे, आर्टिकल 10 भैया कोई ऐसा काम ना करना जिससे नागरिकता चली जाए, और आर्टिकल 11 आगे कौन कानून बनाएगा, आपकी संसद बनाएगी। समझ में आया? तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। कौन से आर्टिकल पार्ट 2 में आता है, ये फिर से समझ लो, भाग 2 में, ठीक, भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है ना, फैक्ट पता होना चाहिए। और आगे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के हम सब देखेंगे। एक चीज और समझ लो, आर्टिकल 1 से लेके 50 वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे तो क्वेश्चन आता है, इसमें तो हम लोग सारे ही देखेंगे। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हो गया, फिर आप देखोगे डीपीएसपी, इंग्लिश हिंदी दोनों में करेंगे, और फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ तक ना सब इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आर्टिकल देके पूछ लेता है डीपीएसपी में कि भैया आर्टिकल बताओ 43A किस चीज से डील करता है, आर्टिकल 48 किस चीज से डील करता है, तो इसलिए आर्टिकल 1 से 50 तक आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सीरीज आगे भी चलेगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुछ डाउट है सीरीज में क्या इंप्रूव किया जाए, और साथ साथ में हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया यूपीपीसीएस का, और आरओ का भी चल रहा है कोर्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? इन नंबर पे कॉल करके। यहीं चलिए वीडियो खत्म करते हैं, नमस्कार।